एक बार एक गांव में एक परिवार रहता था। वो लोग अपना परिवार खेती करके चलाते थे, लेकिन बहुत दिनों से बारिश नहीं होने के कारण उन लोगों की फसल खराब हो गई थी। वह परिवार बहुत ही गरीब था। गरीबी के कारण उन लोगों को 2 वक्त की रोटी भी बहुत महंगी पड़ती। जी सुनो, ऐसा ही चलता रहा तो कैसे होगा जी? हमारा गुजारा कैसे चलेगा जी? क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बारिश नहीं होने के कारण हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई है। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगले दिन एक गांव का आदमी उसके घर आया। अरे रामू भाई, कैसे हो? क्या बताऊं भाई, हम किसानों का तो जिंदगी यही है, कब आए कब चली जाए कोई पता नहीं होता। भाई अब तो मैं टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं खुशखबर लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, लेकिन थोड़ी मुश्किल हो सकती है तुम्हारे लिए। मुझे एक काम मिला है जिसमें रात में कब्रिस्तान में पहरेदारी करनी पड़ेगी। अगर करोगे तो बोलो, हम दोनों काम पे लग जाएंगे आज ही से। रामू के पास उस काम को करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह उसे हाँ कर देता है और जैसे ही शाम होती है वह आदमी और रामू मिलकर कब्रिस्तान के पास काम पर लग जाते हैं। डर की बात तो ये थी कि वो कब्रिस्तान एक सुनसान जंगल के बीच आता था। पहली रात थी। कब्रिस्तान बहुत ही डरावना लग रहा था। वहाँ दूर दूर तक कोई भी घड़ी वगैरह की आवाज नहीं आ रही थी। भाई सुन, तू उस ओर जाकर देख, मैं इस ओर जाकर देखता हूँ। इतना ही कहकर वे दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। दोनों लोग काम पर लग चुके थे। थोड़ी ही देर बाद जब रामू देखता है तो पता चलता है कि वहां पर वो आदमी नहीं था। वह कब्रिस्तान में अकेला था। थोड़ी देर बाद डरावनी आवाज आने लगती है। अरे मर गया रे, ये कैसी आवाज आने लगी है? रामू डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन वो भागता उससे पहले उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। चू 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 चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारे साथ क्या बिगाड़ा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा सोचना भी मत। मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बहुत मेहनत से अपना घर चलाता हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, जिसके कारण मैं यहाँ पर नाइट ड्यूटी पर आया था। उसकी बातों को सुनकर चुड़ैल भावुक होकर बोलती है। कुछ साल पहले मैं भी अपना गुजारा समोसे बेचकर चलाती थी। समोसे ले लो, समोसे, गरम गरम समोसे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। समोसे कितने के दे रही हो बहन? 6 रुपए में एक। मेरी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। जब मैं सुबह अपनी दुकान खोलती या रात होते ही बंद कर देती। लेकिन मेरी दुकान से कुछ दूर एक शराबी लोग अपना अड्डा मार रहे थे। एक रात में अपनी दुकान बंद करके घर आ रही थी। और रानी, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? आ जा मेरी बाहों में। अरे नाश मिटे तेरा, भाग जा, वरना मैं सबको बुलाकर बहुत मारूंगी तुझे। लेकिन उन शराबियों ने मुझे मारकर इस कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अगर चाहो तो मैं तुम्हें समोसे बनाना सिखा सकती हूँ। रामू ने खुशी से हाँ बोल दिया। चुड़ैल अपने हाथों को घुमाती है और उसके सामने सारा सामान आ जाता है। चुड़ैल अपने हाथों से समोसा बनाने लगी। वो बोली, शुरुआत के कुछ दिनों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर जब तुम समोसे बनाना सीख जाओगे तब मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैं अपनी दुकान को कहाँ पर खोलूंगा? जहाँ पर मैं खोला करती थी। यह बात सुनकर रामू बहुत खुश हो गया और सारा सामान अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्यों इस चुड़ैल की बातों पर विश्वास कर रहे हो? चुड़ैल है वो, चुड़ैल। तभी उसके सामने वही चुड़ैल आकर बोलती है, हाँ दीदी, मैं चुड़ैल तो हूँ, लेकिन कुछ साल पहले मैं भी इसी परिस्थिति से गुजरी हूँ, जिसके कारण मुझे इनकी बातों को सुनकर बहुत खराब लगा। इसलिए मैंने इन्हें ये सब दिया है। अगले ही दिन से तीनों वही दुकान के पास जाकर अपनी दुकान लगा देते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे ग्राहक उनकी दुकान पर आने लगते हैं। उसी दिन से उन लोगों का धंधा बहुत अच्छा चलने लगता है।
और वो चुड़ैल और कोई नहीं, उसकी माँ ही थी जो कुछ समय पहले मर गई।